हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, संवाद 135, जो कि संबंधित है परीक्षा हेतु निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र में न पहुंचने के संबंध में। जैसा कि आयोग के द्वारा 16 से लेकर 26 जुलाई के मध्य में वन दरोगा के एग्जाम्स कराने हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में आयोजित होने हैं। और आयोग ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम जैसे आपका 9:30 बजे से शुरू है, तो आपको सुबह 9:15 तक वहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। अगर आप उसके बाद में पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। मैंने कल आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि आप टाइम पे यूके ट्रिपल एससी का जो सेंटर है जहाँ पे आपका एग्जाम होना है वहाँ पे समय से पहुँच जाइए, क्योंकि अगर आप समय के बाद में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसी के संबंध में आयोग ने भी यह संवाद जारी कर दिया है कि आज कुछ लोग 9:30 बजे के बाद में या 9:15 के बाद में पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो स्टाफ था उसके साथ में अभद्रता की। तो उसी के संबंध में आयोग ने यह कहा है कि यह अभद्रता या अभद्र व्यवहार उचित नहीं है। वह अभ्यर्थियों को इस व्यवहार हेतु अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त समय की व्यवस्था इसलिए की गई है कि परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों की चेकिंग या फ्रिस्किंग तथा बायोमेट्रिक दर्ज की जाती है। ये गतिविधियां समय पर पूर्ण हो सके व निर्धारित समय से परीक्षा भी शुरू हो सके। इसमें विलंब से परीक्षा समय पर प्रारंभ होने से कठिनाई हो जाती है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान नए अभ्यर्थियों के प्रवेश करने से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों का भी व्यवधान होता है। अतः अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। वो परीक्षा देने से वंचित वन अन्यथा परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र में अनुशासनहीनता और अशोभनीय व्यवहार किया जाता है तो इसे राज्य की सेवा में आने के लिए अपात्रता माना जाएगा। व परीक्षा देने पर भी उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अतः निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। तो यही दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन है। अगर आप लोगों के बंद दरोगा के एग्जाम पेपर हैं तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि एंट्री समय पर ही, जैसे 8:30 बजे से एंट्री है या फिर हम कहें 1 बजे से एंट्री है, तो आप एंट्री समय पर ही वहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि अगर आप लेट ना हो और ऐसा अभद्रतापूर्ण व्यवहार ना किया जाए। और इसी के साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि बंद दरोगा का एग्जाम पेपर कैसा आया है, उसके रिव्यूज़ कीजिए। तो उसके लिए मैं दोस्तों इवनिंग में अभी 6 बजे के बाद मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको 10 मिनट की एक वीडियो डाल दूंगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आंसर आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, किताबों में छांट लीजिएगा और आपको उसके पैटर्न का भी वहाँ पे पता लग जाएगा। तो 6 बजे या 6 से लेकर 6:30 बजे के बीच में मैं वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, जो भी क्वेश्चन वन दरोगा के एग्जाम पेपर में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लिसिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि आयोग ने सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही में इन्वायरमेंट का पोर्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर जो भी कैंडिडेट जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनका ये कहना था कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आ रहे थे, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड, डैम से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, जियोग्राफी पूछी जा रही है, वर्ल्ड लेवल की जियोग्राफी भी पूछी गई है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों आप पेपर एक्चुअलिटी में कैसा है। अगर वो सेक्शन आपका इन्वायरमेंट के पोर्शन के अंतर्गत आता होगा तो वो इन्वायरमेंट में ही काउंट किया जाएगा। बाकी पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड टाइप का आ रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत कम लोग पढ़ के गए थे, क्योंकि वो मेनली उनका फोकस था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। तो यहाँ पर आप लोगों में से जिसका भी एग्जाम है तो वो लोग आप इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पर फोकस करें। और साथ ही साथ में जो वो नीचे के पोर्शन दिए गए हैं आपको, इन्वायरमेंट के पोर्शन, बायोडाइवर्सिटी, डैम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन साइकिल वगैरह वगैरह, जो ये साइकिल दी गई है इन्वायरमेंट का पोर्शन, वहाँ से, या नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज डैम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। वैसे दोस्तों हर शिफ्ट में तो आपका अलग अलग पेपर हो रहा है, तो कौन सी शिफ्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इस टाइप से पेपर बन रहा है। तो आज अगर सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही पेपर आया होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि कल से भी आपके इसी प्रकार के पेपर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।